ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में एकमात्र जीव है जहां ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर तक फैल चुका है। इस यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज होने का हमने अनुमान लगाया है और इस हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 से लेकर 1000 बिलियन स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। हाल ही में हमने सीखा है कि प्लैनेट्स की खोज अब कॉमन हो चुके हैं और यहाँ यूनिवर्स में ट्रिलियंस की तादाद में हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब जीवन के विकास के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज आखिर हमसे कितनी दूर है? शायद इसके लिए हमें बहुत सारे स्पेसशिप्स बनाने पड़ेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो मान लेते हैं कि एलियन सिविलाइजेशंस किसी और प्लैनेट में, किसी और गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते होंगे। फिर भी 0% चांस है कि हम उन्हें कभी डिस्कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में, जहां होता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। इस लोकल ग्रुप के बाहर जितना भी मैटर मौजूद है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से एक्सपांड होता जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास फास्ट स्पेसशिप्स भी होंगे तब भी हमें दूसरे ग्रुप्स के गैलेक्सीज तक पहुंचने में कई बिलियन सालों तक ट्रैवल करना पड़ेगा। चलिए हम मिल्की वे पर फोकस करते हैं। मिल्की वे हमारा होम गैलेक्सी है, जिसमें 400 बिलियन स्टार्स का समावेश है। यहाँ सूरज की तरह 20 बिलियन स्टार्स मौजूद है और अनुमान ये है कि उनमें से 1/5 के पास हैबिटेबल जोन में ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ जीवन के रहने लायक वातावरण होगा। और अगर इसकी 0.1% भी पॉसिबिलिटी होगी तो इसका मतलब है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में 1 मिलियन पृथ्वी जैसे प्लैनेट एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन रुको, मिल्की वे गैलेक्सी 13 बिलियन साल पुराना है। इसकी शुरुआत में ये जीवन के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर वक्त एक्सप्लोजन्स होते रहते थे। लेकिन इसके 1 या 2 बिलियन साल बाद पहला हैबिटेबल प्लैनेट का जन्म होता है। इसके अलावा पृथ्वी बस 4 बिलियन साल पुरानी है, तो इसका मतलब पृथ्वी जैसे प्लैनेट पर जीवन होने की संभावना खरबों गुना हो सकती है। तो इन प्लैनेट्स में से एक भी सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने अगर स्पेस में ट्रैवलिंग की होती तो शायद हमने इसे अब तक नोटिस भी कर लिया होता कि ये सिविलाइजेशन दिखती कैसे होगी। तो इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट पर अवेलेबल पूरी कंप्लीट एनर्जी को यूज करने में सक्षम होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम अब तक 0.73% एनर्जी को ही यूज करने में सक्षम बन पाए हैं और शायद हम अगले 200 साल बाद टाइप 1 सिविलाइजेशन में बदल चुके होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपने होम स्टार सन की पूरी कंप्लीट एनर्जी को यूज करने में सक्षम होगी। ये सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ऐसा करना एक पॉसिबल कंसेप्ट की मदद से हो सकता है, जो है डायसन स्फीयर। ये एक सोलर पैनल की तरह पूरे सन को कवर करके उसकी निकलने वाली एनर्जी को कंज्यूम करने में सक्षम होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन बेसिकली अपनी गैलेक्सी को कंट्रोल और उसके पूरे एनर्जी को यूज करने में सक्षम होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन के पास हमारी तुलना में गॉड लाइक पावर्स होंगी। अगर हम ऐसे स्पेसशिप्स बना सके जो हमारी कई जनरेशंस को 1000 साल तक संभाल सकती है, तो यह पॉसिबल होगा कि अगले 2 मिलियन सालों तक हम अपने पूरे गैलेक्सी में फैल चुके होंगे। ये सुनने में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है, जिसके सामने 2 मिलियन साल का समय कुछ भी नहीं। तो मिल्की वे में जीवन बनाए रखने के लिए कम से कम लाखों प्लैनेट्स तो मौजूद है और इन सब में हर प्लैनेट के पास जीवन को बनाए रखने के लिए जितना समय लगता है तो ऑलरेडी इन प्लैनेट्स को मिल चुका है। फिर भी हम इंसानों को एलियंस के होने का सबूत अब तक मिला क्यों नहीं? तो ये एक फर्मी पैराडॉक्स है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इसको लेकर कुछ आइडियाज है। चलिए बात करते हैं फिल्टर की। इस मामले में फिल्टर अपने आप को एक गेट की तरह रिप्रेजेंट करता है, जिसे दूर करना किसी भी लाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता। और हम खुशकिस्मती से ऐसे लोग हैं जो उस प्लेनेट पर जन्मे हैं जो इस फिल्टर को किसी तरह पार कर गया। शायद सिर्फ पृथ्वी पर ही एक ऐसा वातावरण बना होगा जिसने जीवन को अपने अंदर आसरा दिया। फिर भी इसकी पूरी प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आज के यूनिवर्स की तुलना में
अतीत के यूनिवर्स का वातावरण काफ़ी भयानक होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ही वो पहली यूनिक सिविलाइजेशन है जो इस पूरे यूनिवर्स में अब तक एग्जिस्ट करती है। फिर भी किसी न किसी तरह से एक पॉइंट पर लाइफ का एंड तो होना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंसान फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे जो एक्टिवेट होते ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर ये सच है तो हम इंसानी वजूद के शुरुआत की तुलना में अंत के ज़्यादा करीब है। या हो सकता है कि कोई प्राचीन टाइप 3 सिविलाइजेशन हमारी निगरानी कर रहे होंगे और जब हम एक एडवांस सिविलाइजेशन में बदल चुके होंगे तब ये हमें एक पल में ही मिटा देंगे। तो हमारी फाइनल सोच ये है कि पूरे यूनिवर्स में फिलहाल हम ही एक इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि अब तक जीवित है। इस तरह लगता है कि यूनिवर्स पूरा एम्प्टी है और यहाँ सभी मैटर डेड ऑब्जेक्ट है जिसमें हम इंसान फंस चुके हैं। अगर किसी तरह पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाती है तो पूरा यूनिवर्स 100% डेड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, जहाँ फिर से लाइफ के होने की संभावना 0% होगी। और अगर हम किसी तरह टाइप 3 सिविलाइजेशन में बदल जाते हैं तो हम जीवन को पूरे गैलेक्सी में फैला देंगे, जिससे हम इंसानों का वजूद एक लंबे समय तक कायम रहेगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।